अगर सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान इसके पीछे, तो चलिए दीजिए हथियार हम सबके हाथ में, हम चलेंगे, हम पाकिस्तान को खत्म करके फतेह करके आएंगे वापस। ये कुरान पढ़ने वाले मुसलमान हैं। पहली बार हमने देखा एक बीवी अपने पति को अपने सामने मरते हुए देखती है। दरिंदो, शर्म करो। और फिर इस्लाम का नाम लेकर आप आगे बढ़ोगे। प्राइम मिनिस्टर जी से कहेंगे कि आप इस वक्त ये ना समझे कि नहीं आप अपने हिसाब से चलेंगे, नहीं हम आपके साथ, बताइए क्या करना है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर बॉर्डर पे हमें खड़ा करेंगे, हम खड़ा होने के लिए तैयार हैं। ये इस बात का बड़ा ऐलान है और साफ ऐलान है जो मेरे पीछे आप ये तस्वीर देख रहे हैं। और इन मदरसे के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके हाथों में जो कार्ड्स हैं, सर के ऊपर टोपी है और मासूम लोग हैं। और आज ये लोग भी रास्ते पर खड़े हुए हैं। जो वहशियाना हरकत देर रात पहलगाम के अंदर हुई है, उस चीज़ को कंडम करने के लिए, उस चीज़ पर अफसोस करने के लिए ये छोटे छोटे इन मदरसों के बच्चे भी इस समय सड़कों पर आए हैं और इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हम इस दुख की घड़ी में उन परिवारों के साथ हैं और इस बात का ये ऐलान कर रहे हैं। हमारे साथ शेख ज़फ़रुल्लाह बात करने के लिए मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ज़फ़र साहब, थोड़ा सा बताइएगा, देर रात जो अटैक पहलगाम की बेसरान इलाके में हुआ, निहायत ही अफसोस है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? नहीं, बहुत मतलब इस तरह से मातम पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त मनाया जा रहा है। और जिस तरह से बेदर्दी से उन मासूम लोगों का कत्ल किया और वो वहाँ घूमने गए थे, अपनी फैमिलीज़ को लेकर गए थे, वो जम्मू कश्मीर को अच्छी जगह समझकर वहाँ आए थे, वहाँ चले गए थे। लेकिन ये जो बदतरीन किस्म के लोग जिन्होंने इन मासूम लोगों की हत्या की, जिन्होंने इनको मौत के घाट उतार दिया, इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ उनको कि अगर उनको ये दावा करते हैं, वो कहते हैं हम मुसलमान हैं और मुसलमानों के मसीहा हैं, तो वह पहाड़ों पर बैठकर क्या कर रहे हो मुसलमानों के मसीहा बनकर? जाकर उधर फ़लस्तीन में लड़ो, यहाँ कोई जुल्म नहीं है। हाँ, हमारी हुकूमत में हमें आपस में मतभेद हो सकते हैं, वो ठीक कर लेंगे हम। हमें लगेगा हमारे साथ कहीं गलत हो रहा है, हमारे पास अदालतें हैं। लेकिन आप कौन होते हो जंगलों में बैठकर हमारे मसीहा बनने वाले? आप कौन होते हैं इस तरह से मासूमों की जान लेने वाले? क्या ये कोई मजहब सिखाता है इस तरह से? हमारा इस्लाम तो सीधा कहता है कि भाई मासूमों की जान लेना, किसी भी मासूम की जान लेना, ये पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। आप तो इंसानियत का कत्ल कर रहे हो और अपने आप को मुसलमान मत कहो। आप शैतान के बच्चे और शैतान ही रहो। हम धुतकारते हैं तुम्हारी इस सोच पर, जो सोच लेकर तुम यहाँ जंगलों में बैठकर, छुपे हुए बैठकर मासूमों के ऊपर जो घात लगाकर बैठते हो और मासूमों की जान लेकर तुम अपने आप को मुजाहिदीन कहोगे, अपने आप को मुसलमानों के मसीहा कहोगे, अपने आप को इस्लाम का बोलबाला करने वाले कहोगे। लानत हो तुम्हारी इस सोच पर। हम तुम्हें मुसलमान ही नहीं समझते हैं, हम तुम्हें कोई मुजाहिद नहीं समझते हैं। तुम दरिंदे हो, तुम लानती हो, तुम शैतान के बच्चे हो। तुम मुसलमान तो ये हैं जो तुम्हारे खिलाफ आज सड़क पर उतरे हैं। ये कुरान पढ़ने वाले मुसलमान हैं, ये असली मुसलमान हैं, ये इस्लाम को समझने वाले। ये बच्चा ये कहता है कि तुम निहत्तों को मारते हो, तुम शैतान के बच्चे हो। और अफसोस की बात यह है कि तमाम सरकारी एजेंसीज की तरफ से भी चूक नजर आई। 2000 लोग अगर एक जंगल में सैर सपाटा करने जाते हैं, दूर कहीं मैदान में चले जाते हैं और आप सिक्योरिटी लैप्स करते हैं, आप सिक्योरिटी साथ नहीं देते हैं और आप ये बयानबाजी करते हैं कि 370 के हटने के बाद यहाँ पर सारा कुछ निज़ाम ठीक हो गया, कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई। पत्थरबाजी बंद हो गई, गोलाबारी, पहली बार मेरी जिंदगी में ये हादसा सामने आया। पहली बार हमने देखा सोशल मीडिया के जरिए से एक माँ, एक बेटी, एक बीवी अपने पति को अपने सामने मरते हुए देखती है। दरिंदो, शर्म करो। और फिर इस्लाम का नाम लेकर आप आगे बढ़ोगे, मुसलमानों को भी बदनाम करोगे, इस्लाम को भी बदनाम करोगे। नहीं, हम नहीं होने देंगे। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हिंदुस्तान के साथ खड़ा है, निहत्तों के साथ खड़ा है, उस माँ के साथ खड़ा है जिसके आंसू कल वहां हमने देखे, उस मजलूम के साथ खड़ा है मुसलमान, जिस मजलूम को कल तुम शैतानों ने मार गिराया, जिस मजलूम को कल तुमने वहां निहत्ता होकर उसके सीने में गोली मारी। हम यहाँ पर ये मुसलमान, ये कुरान पढ़कर निकला, कहा दरिंदो तुम मुसलमानों के दुश्मन हो, मुसलमानों को बदनाम करने वाले हो, तुम पाकिस्तानी हो सकते हो, हिंदुस्तानी नहीं हो। और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर हिंदुस्तानियों के सीनों को आज अगर कहीं से खुशी मिलेगी, वो तब मिलेगी जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा। आज चाहते हम सर्जिकल स्ट्राइक हो, आज चाहते हम कि घुसकर आप मारें। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर अभी अमित शाह साहब ऐलान करेंगे कि जम्मू कश्मीर का एक एक बच्चा, एक एक माँ, क्या ये सही मौका है इस वक्त? क्या ये सही मौका है शेख ज़फ़रुल्लाह साहब इस वक्त पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए? ये बहुत बड़ा मौका है। और कब देंगे?
क्यों नहीं देना चाहिए? अगर आप तमाम मीडिया में इस वक्त चल रहा है सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान है इसके पीछे, अगर सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान इसके पीछे है, तो चलिए दीजिए हथियार हम सबके हाथ में, हम चलेंगे, हम पाकिस्तान को खत्म करके फतेह करके आएंगे वापस अपने हिंदुस्तान में लौटकर, और पाकिस्तान पे भी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे भी कब्जा करेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? इस तरह से जो वाकया पेश आया, कौन नहीं रो रहा है जम्मू कश्मीर में आज? बताइए कौन है उन दरिंदों, उन हरामखोरों के साथ? कोई नहीं है। पूरा कश्मीर लहूलुहान कर दिया और पूरा कश्मीर सड़कों पर है इस वक्त, पूरा कश्मीर रो रहा है। और आप कहोगे कि हम मुसलमान हैं, वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान हम हैं। हमसे पूछो, हमारा इस्लाम ही नहीं कहता ये, और तुम इस्लाम को बदनाम करते हो जंगलों में बैठकर, तुम इस्लाम को बदनाम करते हो पहाड़ों में बैठकर। कौन से मुसलमान, कौन सा इस्लाम सिखाते हो पहाड़ों में बैठकर छुपकर? अरे मुसलमान इतना दरिंदा नहीं हो सकता, तुम शैतान के बच्चे हो, और असली मुसलमान हम हैं। हम कहते हैं आ जाओ मैदान में, हमारे साथ लड़ो, हमारा मुकाबला करो, हम तुम्हें दिखाएंगे मुसलमानों के मसीहा। भाई हमें कोई परेशानी नहीं, जो परेशानी या जो गम जो एक मुल्क में एक आम नागरिक के साथ होती है उसके लिए न्यायपालिका है। हम अपना इंसाफ लेकर रहेंगे यहाँ पर, हमारे साथ अगर कहीं गलत होगा हम अपने हिसाब से लड़ेंगे, हमारे पास तो सिस्टम है। हमें किसी के उस पे सहारे नहीं चलना है। वो आएंगे, हम यहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ उस तरह का जुल्म नहीं हो रहा जिस तरह से तुम कर रहे हो हमारे साथ। आज कश्मीर में टूरिज्म, अगर टूरिज्म बंद हो गया कश्मीर की इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ेगा। दुश्मन तो तुम शैतान के बच्चे हो हमारे, और कोई दुश्मन नहीं हमारा। और हम मुल्क के गृह मंत्री जी से, प्राइम मिनिस्टर जी से कहेंगे कि आप इस वक्त ये ना समझे कि नहीं आप अपने हिसाब से चलेंगे, नहीं हम आपके साथ हैं। बताइए क्या करना है? खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर बॉर्डर पे हमें खड़ा करेंगे हम खड़ा होने के लिए तैयार हैं, हम पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज ये जाकर यहां से जाकर गृह मंत्री जी वहां एक बिल लेकर आए, इसके बारे में हमने अटैक करना है पाकिस्तान को। सारी अपोजिशन, सारी जमातें, वो शैतान का बच्चा होगा जो इस फैसले से बाहर होगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया के दौरे पे थे, अपना दौरा कैंसिल कर दिया, रात का डिनर कैंसिल कर दिया, फ़ौरन इंडिया लौट आए, और इस समय वादी कश्मीर क्या हिंदुस्तान भर से ये छोटे बच्चे, इन मदरसों के बच्चे, जिन मदरसों पे इल्ज़ाम लगता है कि यहाँ पर ही ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है, अगर आज ये बच्चे, इन मदरसों के बच्चे सड़कों पर उतर आए हैं और कंडम उस चीज़ को कर रहे हैं, ये कितना बड़ा ऐलान है? मदरसे के बच्चे के हाथ में पाकिस्तान का झंडा नहीं, हिंदुस्तान का ये तिरंगा है, ये हमारा झंडा है। इस झंडे के लिए हमारी जान हाजिर है। हम इस मुल्क के सिपाही रहेंगे, हम इस मुल्क के नागरिक हैं, और ये बच्चा इस मुल्क की दिफा के लिए कल लड़ेगा। यही बच्चा जब नौजवान होगा तो ये जाएगा, इसको भर्ती करिए। मैं तो कहता हूँ मोदी जी एक बार ये कानून लेकर आए, मदरसे के बच्चों को पहले वहाँ मदरसे में पढ़ाया जाएगा कुरान, उसके बाद फौज में उसकी भर्ती होगी। देखना पाकिस्तान के साथ किस तरह यही फौजी बनकर, यही मदरसे का बच्चा फौजी बनकर टकराएगा। हम इंशाअल्लाह ताला लड़ने वाले लोग हैं, हम अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। और ये जो मजलूमों के ऊपर गोलियां बरसाई, लानत हो ऐसे शैतान के बच्चों पर। मैं तो कहता हूं पूरे जंगल को वहां घेराव करना चाहिए, फौज जितनी है फौज के साथ अवाम भी चले, और उनको पकड़कर कुत्तों के सामने जिंदा रखा जाए, बांध कर। उनके साथ ऐसा सलूक होना चाहिए उन कुत्तों के साथ जिन्होंने दरिंदगी का अंजाम दिया और मासूमों के ऊपर उन पे गोलीबारी की और उनको मौत के घाट उतार दिया। शुक्रिया बात करने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे शेख ज़फ़रुल्लाह साहब, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो मदरसे के बच्चे हैं उनके साथ मिलकर के इस समय बात कर रहे थे। लेकिन क्या कहें, यहाँ पर जज्बात जो हैं वो बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं। मैं भी अपना देख रहा हूँ कि पिछले 4 या 5 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एंकरिंग कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे जज्बात जो है वो इस समय उठ रहे हैं। अल्फाज नहीं आ रहे हैं कि बयान करने को, अल्फाज नहीं इस समय आ रहे हैं कि क्या इस्तेमाल उन दरिंदों के लिए किया जाए। जो वाक़या हुआ है ये काबिल मज़म्मत है, निहायत अफसोसनाक है। वहशी कहो, दरिंदा कहो, हैवान कहो, बहुत कम ये अल्फाज पड़ रहे हैं उन लोगों के लिए। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।